श्री हरिवंश आज माता सीता जी के पिताजी जनक जी के बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। निबि वंश में जितने भी राजा हुए सब जनक कहलाते थे। जनक मतलब ब्रह्मज्ञानी होने से इन सबको विदेह संज्ञा दी जाती थी। जनक जी को क्या कहा जाता था? विदेह राज, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी थे। किंतु जनक के नाम से अधिक प्रसिद्ध सीता जी के पिता ही हुए। उनका यथार्थ नाम, असली नाम शीरध्वज था। शीरध्वज, शीर कहते हैं हल की नोक को। एक बार मिथिला देश में बड़ा अकाल पड़ गया। विद्वानों ने यह निर्णय किया कि महाराज जनक स्वयं हल से जमीन जोतकर यज्ञ करें, तभी वर्षा होगी। महाराज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। हल की नोक लगने से पृथ्वी से एक कन्या निकल आई। वही जगत जननी महारानी सीता जी हुई। महाराज जनक उन्हें अपने घर ले आए। उनको अपनी सगी पुत्री मानकर लालन पालन करने लगे। जनक जी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। मैं मेरे के चक्र से सर्वथा छूटे हुए थे। वे सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए ही प्रजा पालन का कार्य समुचित रूप से करते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनके पास ज्ञान चर्चा करने तथा ब्रह्म ज्ञान सीखने आते थे। इतने लोकप्रिय थे कि सभी इन्हें चाहते थे। जनक जी शिव जी के बड़े भक्त थे। शिव जी ने अपना माहेश्वर धनुष का क्या नाम है? माहेश्वर, इन्हें धरोहर के रूप में दे दिया था। वह इनके घर में रखा हुआ था। उसकी पूजा होती थी। कहते हैं एक बार घर को लीपते समय, पोछा लगाते समय मतलब, जानकी जी ने एक हाथ से उस प्रलयनकारी विशाल धनुष को उठा लिया और जमीन को लीप कर फिर ज्यों का त्यों वहीं रख दिया। उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा की, जो कोई हमारे इस माहेश्वर धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मैं सीता जी का विवाह करूंगा। श्री तुलसीदास जी कृत रामायण में जनक जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णन हुआ है। बहुत थोड़ा मिलेगा आप लोगों को, किंतु जितना चरित्र उनका अंकित हुआ है वह इतना सुंदर है। उसमें गांभीर्य है, तेज, विद्वता, ज्ञान, प्रेम आदि गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। उसमें परस्पर भिन्न गुणों का ऐसा सामंजस्य है कि देखते ही बनता है। कभी पढ़िएगा। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री रामचंद्र जी लखन मिथिलापुरी पधारे। सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने मंत्री और पुरोहितों के साथ आते हैं। आकर वे विधिवत ऋषि का पूजन करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। ऋषि ने राम लखन को पुष्प लेने के लिए भेज दिया। इसी अवसर पर वे भूप किशोर आ जाते हैं। उन्हें देखकर ज्ञान शिरोमणि महाराज जनक की क्या दशा होती है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहू विशेषी। मन प्रेम में मग्न है, शरीर की सुध बुध नहीं रही। बहुत चेष्टा करके महाराज जनक ने अपने को संभाला। अपने मन का भाव ऋषि विश्वामित्र के सामने प्रकट करते हुए कहा। भगवान श्री राम जी को देख लिया था ना जनक जी ने। क्या कहते हैं? ब्रह्म जो निगम नेति कही आवा, उभय बेस धरि को की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। तब विश्वामित्र जी ने इशारे से राजा जनक के अनुमान का समर्थन करके फिर श्री रामचंद्र जी का संकेत पाकर कहा, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मन ही लागी नरेश पठाए। जब किसी राजा ने धनुष टस से मस नहीं हुआ, किसी राजा से रस से मस ही नहीं हुआ, तब महाराज जनक ने सब राजाओं को संबोधन करते हुए कहा, अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस जिन निज निज गृह जाऊ, लिखा न बे विधि वैदेही विबाहु। सुक्रतु जाई जो
जो पनु परी हरहूँ कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। यह बात लक्ष्मण जी को बुरी लगी। उन्होंने बड़े जोर से महाराज जनक को इस बात का विरोध किया। वृद्ध ब्रह्मज्ञानी राजर्षि को बालक लक्ष्मण ने डांटा। कहा, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण बहुत कुछ कहे गए, किंतु जनक जी की गंभीरता भंग नहीं हुई। उन्होंने न लक्ष्मण जी की बातों का बुरा ही माना, न खंडन किया। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। यह सुनकर परशुराम जी आए। वह बहुत उछले कूदे, बड़ी बड़ी बातें कही, किंतु जनक जी एकदम तटस्थ रहे। वे समझते थे कि जिन्होंने इतने बड़े शिव धनुष को तोड़ दिया, वे स्वयं इनसे समझ बूझ लेंगे। हमें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जब श्री राम जी वन को जाते हैं और भरत जी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहां भी जनक जी के दर्शन होते हैं। उस समय की उनकी गंभीरता श्लाघनीय है। वे स्पष्ट यह भी नहीं कह सकते कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि लोग कहेंगे कि जनक जी ने जामाता का पक्ष लिया। और भरत के प्रेम को देखकर वे यह भी नहीं कह सकते कि भरत जी की बात न मानी जाए। अतः अपनी रानी से भरत जी की बहुत बड़ाई करते करते अंत में जनक जी ने यही कहा, देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। इससे उनके बीच में ना बोलना ही उचित है। वे जो कुछ करेंगे वही ठीक होगा। अपनी पुत्री सीता को वनवासी वेश में देकर महाराज के हृदय की दशा, जो दशा हुई, वह अवर्णनीय है, अवर्णनीय। इस स्थल पर उनका वर्णन असंभव है। क्या उनका वह मोह था? कवि कहते हैं, नहीं, कदापि नहीं। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जहां सिय रघुवर का स्नेह है, वहां मोह रह नहीं कैसे रह सकता है? ब्रह्मज्ञानी जनक जी के हृदय में यह प्रेम निरंतर रहता था। धन्य है जनक जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री